यूपीपीएससीएस 2026 का ऑनलाइन आवेदन 25 जून से स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको ओटीआर करना है, कैसे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, कैसे आपको फीस पेमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है eapply.in। तो उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ अपडेट्स में क्लिक करना है। यहाँ आपको लेटेस्ट वैकेंसी टैब में फर्स्ट पे आपको दिख जाएगा यूपीपीएससीएस रिक्वायरमेंट 2026। इसमें क्लिक करेंगे आप, देन आपके पास ये आर्टिकल ओपन होकर आ जाएगा। इस आर्टिकल को आपको रीड करना है केयरफुली। इस आर्टिकल में आपको सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको दिया गया है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। इसका ऑनलाइन 25 जून से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट 27 जुलाई है। करेक्शन विंडो 3 अगस्त से ओपन होगा। इसका प्री का एग्जाम 6 दिसंबर को होने वाला। नीचे आपको एप्लीकेशन फीस दिया गया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 125 रुपया है, SC ST का 65 रुपया है, PWD मतलब विकलांग का 25 रुपया फीस रखा गया है। इसका आपको यहाँ पर एज लिमिट दिख जाएगा और यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। टोटल आपको 500 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाला गया है। कौन कौन से पोस्ट पर आपको यहाँ शो कर जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिख रहा होगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको दिया गया है। नीचे आपका वाई अप्लाई थ्रू eApply टीम। अगर आप चाहें तो यूपीपीएससीएस का फॉर्म हमारे टीम द्वारा घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा। आपको नीचे बटन दिख रहा होगा अप्लाई थ्रू आवर टीम का, इस पे क्लिक करेंगे आप। देन ये आपको eApply के पेमेंट पेज पे लेते आएगा। यहाँ पर यूपीपीएससीएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऊपर पे आपको दिख रहा होगा पेज सर्विस चार्ज, जो कि हमारा 99 रुपीज है। अगर आप हमारे टीम द्वारा फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर पे क्लिक करेंगे आप। देन ये आपको पेमेंट पेज पे लेता आएगा। यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। देन ईमेल आईडी फिल करने के बाद पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर। पेमेंट कंप्लीट होते ही ये ऑटोमेटिक आपको हमारे व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर देगा। देन उसके बाद हमारी टीम से कनेक्ट करके आप फॉर्म फिलअप करवा सकते। विद इन फ्यू आवर आपका फॉर्म फिलअप करके आप इसका स्लिप आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। नीचे आपको इंपोर्टेंट लिंक इसमें दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। नीचे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी देख सकते हैं। नीचे आपको दिखेगा ज्वाइन आवर चैनल। यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारा अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे क्लिक हियर पे। देन ये आपको यूपीपीएससीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेते आएगा। यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट अभी ओपन होगा यहाँ पर आपको शो कर रहा हो। यहाँ से आप इसका एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई। देन इसके बारे में कुछ आपको और डिटेल्स शो करेगा, जैसे कि पे स्किल क्या है, लोअर एज क्या है, अपर एज क्या है, टोटल वैकेंसी कितना है। यहाँ से आप इसका क्वालिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से ओटीआर कर रखा है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे। देन आपको क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर पे क्लिक करना होगा। देन ये आपको ओटीआर पेज पे लेता है, जहाँ से आपको ओटीआर कंप्लीट करना। ओटीआर करने के लिए सबसे फर्स्ट आप यहाँ ईमेल टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। मोबाइल ईमेल फिल करने के बाद वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, मोबाइल ईमेल दोनों पे। देन यहाँ पर आप ईमेल और मोबाइल का ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। मोबाइल ईमेल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो और साइन को अपलोड करना होगा। फोटो साइन का भी आपको हाइट और विड्थ शो कर रहा होगा। इसी डायमेंशन में आपको साइन और फोटो को अपलोड करना। फोटो साइन अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको आधार का लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पर फिल करना है। ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम, लास्ट नाम और यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा। देन आप किस स्टेट से वो आप फिल करेंगे यहाँ पर, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप यहाँ से चूज करें। आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफिशियली आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर का फर्स्ट नाम, फादर का लास्ट नाम फिल करना होगा। यहाँ पर मदर फर्स्ट नाम, उसके बाद यहाँ पर मदर का लास्ट नाम फिल करना। देन उसके बाद यहाँ पर आपको हायर स्कूल क्वालिफिकेशन को एंटर करना। यहाँ पर आपको बोर्ड फिल करना है। देन यहाँ पर पासिंग ईयर और यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना। देन उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ओटीआर कंप्लीट सक्सेसफुली। देन उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या ईमेल के थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपके पास पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से पासवर्ड क्रिएट करेंगे। देन कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक। देन यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद क्रिएट हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ओटीपी या फिर पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा। देन उसके बाद आप किसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या ओटीआर नंबर के थ्रू, वो आप उस पे क्लिक करेंगे आप। देन वो फिल करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी फिल करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। देन उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना। देन यहाँ पर आपको ईमेल को फिर से वेरीफाई करना। ईमेल ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स शो करेगा, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी। इसको वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स शो कर जाएगा। नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन ओके। यहाँ पर कुछ और डिटेल्स को आपको फिल करना होगा, जैसे कि नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, फ्रीडम फाइटर है या नहीं वो फिल करना होगा, एक्स सर्विसमैन है तो वो फिल करना होगा। नीचे है फिजिकल हैंडीकैप, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो करेंगे। फिजिकल प्रॉब्लम है, अगर यस करेंगे अब अपने हिसाब से यहाँ पर आपको फिल करना। नीचे आर यू स्किल प्लेयर, अगर आप प्लेयर है तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो करेंगे। अगर आपने एनसीसी किया है तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो करेंगे। अगर आपको यूपीपीएससीएस द्वारा पहले बैंड
में किया गया है। यहाँ पर आप यस करके अपना इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। देन उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ओके। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस डिटेल्स। यहाँ पर आपको परमानेंट और कॉरेस्पॉन्ड डिटेल्स फिल करना हो। ऊपर आपका है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अगर आपका अल्टरनेट दूसरा कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर है तो फिल करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको केयर ऑफ नाम फिल करना है। देन यहाँ पर आपको एड्रेस, यहाँ पर स्टेट फिल करेंगे। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, तहसील फिल करेंगे अपना आप। देन अगर आप रूरल या अर्बन से तो वो चूज करेंगे। देन आपका थाना कौन सा है वो चूज करेंगे। अगर आपका हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट आपको पिन कोड फिल करना होगा। नीचे कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज पे क्लिक करेंगे। अगर आपका डिफरेंस है तो यहाँ पर आपको फिर से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना। एड्रेस फिल करने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ओके। नेक्स्ट है फोटो एंड साइन। ओटीआर करते टाइम जो आपने फोटो और साइन अपलोड किया होगा वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी फोटो साइन को अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ओटीआर डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। देन लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन ओके। तो इस तरीके से आपका ओटीआर लॉक हो चुका है। यहाँ से आप ओटीआर का प्रिंट भी ले सकते। प्रोफाइल लॉक होने के बाद आपको ऊपर दिखेगा गेट ओटीआर नंबर, इमीडिएटली इस पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक टू जनरेट ओटीआर पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको आपका ओटीआर नंबर शो कर जाएगा। मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे ओटीआर नंबर भी मैसेज में आ जाएगा। इसको आपको कॉपी करके रख लेना। इसी के थ्रू आपको आगे फॉर्म फिलअप करना है। देन आपको फिर से हमारे वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप। देन ऑथेंटिकेट विद ओटीआर, ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर। देन इस बार आपको यहाँ पर यस फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना ओटीआर नंबर फिल करना होगा। ओटीआर नंबर फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स शो कर जाए। देन उसके बाद क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। देन ओके। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना हो, चाहे तो आप ओटीपी के थ्रू या फिर पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते। ओटीपी फिल करने के बाद ऑथेंटिकेट पे क्लिक करें। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री है, यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर एज में कुछ छूट चाहिए तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो करेंगे। देन यहाँ से फिर से पूछा जा रहा है कि आप अकाउंटेंट ऑफिसर या अर्बन डेवलपमेंट के पोस्ट पे एज में छूट चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो करेंगे। इसमें भी आप अपने हिसाब से यस नो टिक करेंगे। देन उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे आप। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करें। फिर से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओके। देन आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर में कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको ओटीआर नंबर के थ्रू प्रोसीड करना हो। ओटीआर फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन ऑथेंटिकेट। देन ओके। यहाँ पर आपको पासवर्ड के थ्रू या फिर ओटीपी के थ्रू फिर से आपको ऑथेंटिकेट करना हो। देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको पार्ट 2 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ और क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना होगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से यस नो टिक करेंगे। नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अगर आप पीजी कर चुके हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो करें। यहाँ पर आप ग्रेजुएट में कौन सा सब्जेक्ट आपका था वो आपको यहाँ से चूज करना हो। सब्जेक्ट चूज करने के बाद यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन पे यस नो आपको टिक करना है। जो आपने ऊपर क्वालिफिकेशन बताया है उसी के आधार पर आपको यहाँ पर यस और नो सेलेक्ट करना है। यस नो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि। अगर आप जानते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इस पे नो करेंगे। देन नेक्स्ट है आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, इस पे आप यस करेंगे। देन कैप्चा फिल करके प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। देन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो चुका है। देन आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट करने के लिए आप यस पे क्लिक करेंगे। देन ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेते आएगा, जहां पर आप यूपीआई के थ्रू या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद पीसीएस का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देन आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकाल के रख लेंगे। तो इस तरीके से आप यूपी पीसीएस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरह का परेशानी हो रहा है तो आप हमारे टीम से कॉन्टेक्ट करके फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्म फिलअप करवाने के लिए आप हमारे वेबसाइट ई अप्लाई पे आएंगे। देन आपको यहाँ पर वैकेंसी टैब दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूपी पीसीएस रिक्वायरमेंट 2026, इस पे क्लिक करेंगे आप। देन यहाँ पर आपको यूपीएससी पीसीएस का कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर जाएगा और यहाँ से आप आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं। ऊपर आपको दिखेगा पे सर्विस चार्ज। पे क्लिक करने के बाद आपको 99 रुपीज सर्विस चार्ज पे करना होगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद देन ये आपको ऑटोमेटिक हमारे व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहां पर आने के बाद आप हमारे टीम से कनेक्ट करके फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। विद इन फ्यू आवर हमारी टीम आपको फॉर्म फिलअप करके उसका पीडीएफ आपके मेल पे, व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप हमारे टीम से कनेक्ट करके फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।